किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। हरियाणा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खराबा 2025 को खराबे मुआवजा को लेकर लाखों किसान परेशान हैं। उनको चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि उनका मुआवजा न आने के कारण उनको बड़ा झटका लग चुका है। इसके न आने के मुख्य कारण है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा और शेयर करने का काम करेंगे। तो आप सभी से आग्रह और अपील है कि वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसको ऑन जरूर कर लें। इसी के साथ आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। साथियों, जब एक एक बात वीडियो के अंदर बताई जाती है जब तो सुनते हो नहीं, ध्यान से देखते नहीं हो, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कमेंट करते हो कि हमारा मुआवजा नहीं आया है, हमारे पास मैसेज भी आ गया, इसका क्या कारण है। तो वो आप सही जानकारी को देखना चाहिए। जो भी वीडियो आती है उसमें सही जानकारी दी जाती है और उसको सुनकर ही जाना चाहिए। तो साथियों, इसमें नए आने के मुख्य कारण कई साथी ऐसे हैं जिनके पास मैसेज आया है और उनके पैसे अब भी बैंक अकाउंट में नहीं आए हैं। एक तो इसमें सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं है, यानी सत्यापन नहीं है। और आपके पास बाकायदा इस संबंध में मैसेज भी भेजे गए थे कि आप मेरी फसल मेरा ब्यूरो पर आप अपना जो खाता नंबर है उसको तुरंत की तुरंत अपडेट करवाएं। वो 17 और 20, पहले 17 तारीख फिर 20 तारीख का उसमें टाइम दिया गया था, लेकिन वही कई साथियों ने इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर करने के बाद उनके पैसे भी नहीं आए होंगे। दूसरा इसमें बड़ा कारण ये है कि कई साथियों को पहले जब मुआवजा डला था दिसंबर के अंदर 55-53 हज़ार किसानों के खातों में 116 करोड़ रुपए इसी क्षतिपूर्ति मुआवजे का, उस टाइम उनके पास ये पैसे डल चुके थे और उसको दोबारा से मैसेज उनके पास अब भी आए हैं। तो उनको मिलना ही नहीं है क्योंकि उनको पहले मिल चुका है। इसी के साथ साथियों, जिसने भी अपना 5 एकड़ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है और मान लो कि 5 एकड़ के अंदर उसका बाजरा वेरीफाई है और उसने अपना बाजरा है वो मंडी के अंदर बेच के जे फार्म के माध्यम से उन्होंने भावांतर भरपाई ले लिया, तो ऐसे किसानों को सरकार की नज़र में उनका नुकसान नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनको भावांतर भरपाई का पैसा मिल चुका है। तो उनको भी ये मुआवजा राशि नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथियों, जिसके भी मान लो 5 एकड़ के अंदर कोई भी फसल रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, चाहे बाजरा हो, धान हो, कपास हो, अगर आप मंडी के अंदर ले जाते हो तो सरकार की नज़र में आपका नुकसान नहीं है, तो आपको मुआवजा राशि नहीं मिलेगा। ये है। उसके बाद साथियों, अगर 5 एकड़ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है तो 3 एकड़ में आपने बाजरा पास हुआ है पटवारी द्वारा, 2 एकड़ में आपकी कपास वेरीफाई हुई है, तो 2 एकड़ के आपके जो पैसे बनते हैं कपास के वो आपके पैसे बैंक अकाउंट में मुआवजा राशि डाल दी। अगर आपने 3 एकड़ में बाजरा जे फार्म के माध्यम से बेच रखा है जितना कुंटल भी है, तो आपको कपास के पैसे दिए गए हैं, बाजरा के नहीं। आपके भावांतर भरपाई में वो ये कहते हैं कि हमारा मुआवजा राशि कम आया, हमारा ज़्यादा वेरीफाई था। तो भाई, हरियाणा सरकार 5 एकड़ तक मुआवजा राशि देती है, चाहे आपके 20 एकड़ रजिस्ट्रेशन हो या 7 एकड़ हो या 10 एकड़ हो। तो 5 एकड़ तक जितना भी आपका मुआवजा किले तक बनता है वो मुआवजा आपको सरकार देगी। अब बात कर देते हैं कि इसके अंदर खरीफ और रबी के अंदर भी डिफरेंस है। रबी के अंदर से सरसों, गेहूं और आपका जो चना है उसको 15,000 100% नुकसान पर देती है। कपास भी उसमें 100% नुकसान होगा तो आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। खरीफ के अंदर जैसे आपका बाजरा, गंवार, धान है तो उसके आपके प्रति एकड़ 100% नुकसान आपका होगा, तो आपके 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलते हैं। अगर 50% नुकसान है या 25 से 50 के बीच में है तो 7,000 रुपये, और 50 से आपका 75% नुकसान है तो आपके 9,000 रुपये प्रति एकड़ इसमें किला के हिसाब से मुआवजा मिलती है। तो जितनी भी आपकी है उसको काउंट कर लें और आप अपना हिसाब का नुकसान है उसको लगा लें। अब कई साथी ये कहेंगे कि हमारा मुआवजा न आने का क्या रीज़न है, क्या कारण है, हम कैसे चेक करें, क्योंकि पोर्टल पर जो आपका पीछे का भी है और इस साल का भी है जो खरीफ 2025 का वो अपडेट नहीं है। तो अपडेट नहीं है, वहाँ पे आप चेक करोगे तो चेक नहीं हो पाएगा। तो इसका सीधा रास्ता है, या तो अपना पटवारी से संपर्क करो या अपना जो जिला लेवल पर जो DRO ऑफिस है वहाँ पे आप चेक करवाना, अपना मोबाइल नंबर दे देना, वहाँ पे अपना चेक करके निकाल के दे देगा कि किस कारण से आपका मुआवजा नहीं आया है। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे 0 से 24% नुकसान है तो उनको तो मुआवजा मिलना ही नहीं है। इसी के साथ सबसे बड़ा और सबसे घोटाला यहाँ पर हुआ है किसानों के साथ, बड़ा दुख की बात है कि बीमा, यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मान लो किसी साझे की खेवट है
और बड़ी खेवट है तो उसके अंदर मान लो हिस्सादार हैं 10 और 10 किसानों ने अपना 10 के 10 ने क्षतिपूर्ति करवा रखा है और किसी ने अपना 1 किले के अंदर बीमा करवा रखा है और 2 किले के अंदर किसी दूसरे ने भी बीमा करवा रखा है। तो उन सभी को न तो बीमा कंपनी ने बीमा दिया, क्योंकि 22 के बाद और 21 के बाद 2026 आ गया, अभी तक किसी बीमा कंपनी ने बीमा नहीं दे रखा। उनको तो डबल नुकसान है क्योंकि उनका बीमा भी कट रहा है, साथ के साथ चने के साथ गुण भी पिसने का काम किया गया है। तो इसमें जो 9 और 10 जो 7,000 हिस्सेदार खेवट थे जिन्होंने अपना क्षतिपूर्ति करवा रखा है, तो उनका भी बीमा दिखा के हरियाणा सरकार ने उनका मुआवजा काट दिया, उनका मुआवजा है वो रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे किसान हैं जिनका बीमा दिखा करके और उन्होंने हालांकि अपना बीमा करवा भी नहीं रखा, तो ऐसे किसानों के लगभग 450-500 करोड़ रुपए है वो काट दिया गया, उनका मुआवजा है वो उनसे वंचित करने का काम किया गया। या तकनीकी फॉल्ट के कारण या सत्यापन सही न होने के कारण ऐसा हुआ है। तो सरकार के संज्ञान में इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा किसान इकट्ठा होकर और अगर इस बात को उठाएंगे और जोर शोरों पर और इस बात को कानों तक सरकार के पहुंचाएंगे तो आपका कोई समाधान हो सकता है। घर बैठे आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ करोगे तो ही आपका कुछ समाधान होने वाला है। ये बहुत अन्याय हुआ है, बहुत धोखा हुआ है किसानों के साथ, क्योंकि एक पड़ोसी के कारण तो बीमा दिखा दिया, उसका आया नहीं, और एक किसान के 5 किले का 45,000-50,000 रुपये आ गया। तो दुख तो बड़ा है, क्योंकि सभी गाँव के अंदर सभी नुकसान है वो एक समान हुआ है, कहीं 50%, कहीं 25%, कहीं 30%, कहीं 75%, कहीं 100%, किसी एक का नुकसान अलग से नहीं हुआ और बीमा कंपनी वाले बीमा भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे गाँव की छटनी करना चाहिए जहाँ बीमा कंपनी ने बीमा भी नहीं दे रखा है और क्षतिपूर्ति करवा रखी है और उनका बीमा दिखा के रिजेक्ट किया है, तो कम से कम उन किसानों को तो मुआवजा मिलना चाहिए था। तो ये जो अपना डीसी लेवल पर एप्लीकेशन दे, जो भी इस प्रकार की समस्या है उन ताकि समाधान हो, और सरकार के मंत्रिमंडल है या जो भी आपके विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको ये बात अवगत करवाएं ताकि इसका समाधान हो, कोई सरकार डिसीजन ले सके। तो ऐसे किसान, बहुत सारे किसान हैं जिनका बीमा के कारण ये मुआवजा राशि यहाँ कर काट दी गई है। तो ये 2025 के अंदर टोटल अनुमान यहाँ पर इसका नुकसान का जो मुआवजा था वो करीबन 1,900 950 करीब आसपास ये मुआवजा राशि बढ़ती थी अगर सभी किसानों को देते तो। लेकिन इसमें करीबन 116,55,000 किसानों के खाते में दिसंबर में डाला था। अब यहाँ पर 1,55,000 किसानों के खातों में करीबन 370 करोड़ और 52 लाख रुपए अब डाल दिए गए हैं। करीबन 486-87 करोड़ रुपए डाले गए हैं। 2 लाख के करीबन 2,10,000 किसानों के खाते में डाला गया है, जबकि रजिस्ट्रेशन 5 लाख किसानों का हुआ है। अब भी अगर यहाँ पर परसेंटेज की एवरेज निकालें तो 30 से 40% किसानों को मुआवजा मिला है, तो बाकी अभी 60 से 50% किसान वंचित है। अब बात कर लेते हैं साथियों, कुछ किसान ऐसे भी जो फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो ऐसे भी करीबन 6 से 7 हज़ार किसानों को इस मुआवजा से वंचित करके और उनको काट दिया गया, उनको मुआवजा तो मिलना ही नहीं था। कुछ किसान ऐसे थे जिन्होंने अपने फसल मंडी के अंदर बेचकर और जे फार्म के अंदर भावांतर ले लिया, तो उन भावांतर जिनको मिला है उनको भी ये मुआवजा राशि नहीं मिलनी थी। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि कुछ आपका भला हो सके।